जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने भी लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है किसी भी कारण से तो नोटिस के बारे में। काफ़ी तरीके के नोटिस आते हैं, आखिर बैंक या एनबीएफसी आपको क्यों नोटिस भेजता है, अगर आप नोटिस का रिप्लाई कितने दिनों में कर सकते हैं, किस नोटिस को रिप्लाई करना चाहिए और किस नोटिस को रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उसकी क्या डेट होती है, अगर आप रिप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा और अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा। इस तरीके के नोटिस को लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहती है। काफ़ी लोग बैंक से पहली बार नोटिस को देखते हैं और देख के उनके मन में काफ़ी सवाल एक साथ उठने लगते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम सवाल है आपके उन सभी के आंसर आज के इस वीडियो में कर दे। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। अब हम लोग बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में। काफ़ी वीडियोस मेरी है, 4 साल से वीडियोस लगातार आ रही है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस है, जाके आप चेक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी हो तो। हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लीगल नोटिस। कई तरीके से लीगल नोटिस बैंक एनबीएफसी भेजती है। कौन सा लीगल नोटिस रियल होता है और कौन सा लीगल नोटिस फेक होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। देखिए, तो ये सबसे पहला जानना ज़रूरी ये है कि आखिर ये लीगल नोटिस आता कहाँ से है, जिसमें बार बार आपको नोटिसेस वगैरह भेजते हैं, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सोचते हैं कि आखिर ये नोटिस आता कहाँ से है। देखिए, तो हमारे इंडिया के यानी भारत के अंदर में जितने भी बैंक्स है यानी कि एनबीएफसी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी के पास एक कुछ लॉयर्स होते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स ऑफ लॉयर्स होते हैं जिसे हम लॉ फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपने अंडर में ही उनके काम करेंगे। जैसे एसबीआई बैंक है तो उसके अंडर में एम पॉकेट है, तो उसके अंडर में क्रेडिट भी है, तो उसके अंदर में आपने कुछ सुना होगा केएस लीगल एंड एसोसिएट्स, आपने सुना होगा एर्निस एडवोकेट्स, आपने सुना होगा उदित नारायण, उदित शर्मा एडवोकेट्स। इस तरीके से कई एडवोकेट्स ऊपर में लिखा रहता है। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये जो नोटिस आपको आ रहा है, ये नोटिस किसी एडवोकेट के द्वारा आ रहा है। और आखिर एडवोकेट ने क्यों भेजा है? कंपनी के कहने पे कंपनी पैसा देती है 50-100 रुपये हर नोटिस को भेजने का, तो सामने से नोटिस आपको पहुंच जाता है। अब ये नोटिस आप तक पहुंच गया। अब इसमें दो चीज़ होती है, पहले नोटिस का डेट चेक कीजिए। देखिए किस डेट में उन्होंने उस नोटिस को भेजा है और किस डेट में आपके पास पहुंचा है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लेट हो जाता है पहुंचने में, कभी कभी क्या होता है कि तुरंत भी पहुंच जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी कि जब लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनमें किन किन तरीके के नोटिस पाए जाते हैं। जनरल केसेस में बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है दोस्तों लोन डिमांड नोटिस। क्या नोटिस? लोन डिमांड नोटिस। दूसरा हम लोग बोलते हैं लोन रिकॉल नोटिस। क्या बोलेंगे? लोन रिकॉल नोटिस। तीसरा हम लोग बोलते हैं प्री आर्बिट्रेशन नोटिस, फिर बोलते हैं आर्बिट्रेशन नोटिस। फिर एक होता है सेक्शन 25 का नोटिस, सेक्शन 138 का नोटिस, एक होता है फाइनल नोटिस। इस तरीके के कुछ आपको नोटिस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें से एक एक करके तो डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी आपको नोटिस आ रहे हैं वो एडवोकेट्स के द्वारा आ रहे हैं। किस कंडीशंस में आप इनका रिप्लाई करें और किस कंडीशंस में आप इनका रिप्लाई ना करें। आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को छोड़ के हटा के बाकी जितने भी नोटिस है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ़िलहाल। तो देखिए, आर्बिट्रेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो इसके बाद नेक्स्ट लेकर आऊँगा ही, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो देख लीजिए कि जो भी लोन डिमांड नोटिस है, लोन रिकॉल नोटिस है या अदर तरीके की नोटिस है, तो उस पर आप रिप्लाई करें या नहीं। अगर देखिए आप चाह रहे हैं कि आसपास में महीने 2 महीने में लोन को सेटल करना या लोन का पेमेंट करना या लोन को क्लोज़ कर देना, तो वो आप अगर नहीं भी करते हैं रिप्लाई तो आपका काम चल सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। अगर लोन अमाउंट 5,000, 10,000, 15,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिप्लाई मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका लोन अमाउंट कुछ ज़्यादा है और आपने कभी भी बैंक को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है पहले कि किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बैंक या एनबीएफसी को आप एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि देखिए इस कारण से हमने लोन को डिफ़ॉल्ट किया था, हम चाहते हैं, जेन्युइन कस्टमर है आपके लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा करके आप कुछ भी वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है जो आप बना के उनको भेज सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। ये हो गई दूसरी कंडीशन कि आपको
कब करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने दिनों में करना चाहिए। देखिए, तो ज़्यादातर जो जनरल माना जाता है 14 दिन का यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। जब नोटिस आपके पास पहुँच गया, उससे 14 दिनों के अंदर में रिप्लाई कराते हैं तो बेहतर है। 7 दिनों के अंदर में कराएंगे तो और बेहतर है। जितना जल्दी आप रिप्लाई कराएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अब रिप्लाई आखिर आप किसको करेंगे? देखिए, रिप्लाई आप कर सकते हैं जिस एडवोकेट से आया है नोटिस उसको, और जिस बैंक से आया है उसको। उन दोनों का आप वहाँ पे टैग करके रिप्लाई में डाल सकते हैं। अब ये हो गई कुछ हम लोगों ने नोटिस से रिलेटेड जानकारी ली है। अब इसके आगे और बढ़ते हैं और आप लोगों के सवालों के मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, जो कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे पहचानें कि क्या ये रियल है या फिर फेक है। देखिए, रियल जो और फेक जैसे में आपको दिखने के लिए मिलेंगे। जैसे कुछ जो फेक नोटिस होंगे उसमें पूरी आपकी डिटेल्स नहीं लिखी होगी लोन की, ना उसमें लोन आईडी वगैरह मेंशन होगा, ना आपका अमाउंट मेंशन होगा, बस कुछ लाइंस लिखा होगा और ऊपर में नाम लिख दिया होगा, बस ऑल डैट। इसके अलावा और कुछ नहीं। जिसमें आपकी पूरी लोन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ लीजिए वो फेक है। ऊपर में कोई रेफरेंस नंबर चेक कीजिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ समझ जाइए फेक नोटिस है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि वो नोटिस रियल है या फेक है। आप चेक करेंगे तो आपको ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको इसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितने समय से लोन को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। कोई आपने पहले नोटिस बैंक को या कंपनी को भेजा था कि नहीं भेजा था, बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो ये वीडियो मैं इस पर्पज़ के लिए बना रहा था ताकि आपको पता चल सके कि कितने सारे तरह के नोटिस होते हैं और आपको बैंक्स भेजती है, कब भेजती है। अब देखिए, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। 2-3 महीने के बाद भेजना स्टार्ट कर देती है। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, ये नोटिस वो नोटिस करके 2-3 महीने के बाद भेजना स्टार्ट आपको कर देती है जनरल केसेस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो इस पर डिटेल लाऊंगा, एक एक करके सारे नोटिस के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे रिप्लाई करना उस पर भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। तो ध्यान से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तब हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।